ये खुद एक मिडल एज्ड आदमी हैं, लेकिन इनकी जो वीडियो वायरल होती है वो मैं बता रहा हूँ एक बिल्कुल यंग लड़की के साथ वायरल होती है। मैं दरअसल इन्हीं सब इंस्पेक्टर साहब की बीवी हूँ। तारीख अंदराज वहाँ पे देखें लिखा हुआ है 20 अप्रैल 2024, अज़दवाजी हैसियत, शादीशुदा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 19 अप्रैल 2024 को यानी कि आज से 2 दिन पहले एक पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम है एहसान जट, और ये इस वक्त पोस्टेड हैं डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में। इनकी एक वीडियो वायरल होती है एक लड़की के साथ, एक यंग लड़की के साथ। ये खुद एक मिडल एज्ड आदमी हैं, लेकिन इनकी जो वीडियो वायरल होती है वो मैं बता रहा हूँ एक बिल्कुल यंग लड़की के साथ वायरल होती है। रोमांस करते हुए इनकी वीडियो, यानी कि रोमांटिक वीडियो होती है, और लड़की की उम्र होती है तकरीबन 18 से 20 साल। जब ये वीडियो वायरल होती है तो ये टिकटॉक पर पहले वायरल होती है, उसके बाद लोग इस वीडियो को डाउनलोड करके जो बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं यानी कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह वहाँ पर भी लगा देते हैं। तो जब ये ज़्यादा वायरल हो जाती वीडियो तो जो डीपीओ साहब हैं पाकपतन के, वो इसका नोटिस ले लेते हैं। तो ये सारा मामला बहुत गर्म रहता है, लेकिन फिर चंद घंटों बाद ये सारा मामला ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो लड़की जिसके साथ इनकी वीडियो वायरल हुई होती है वो एक और वीडियो बयान जारी करती है जिसमें वो बताती है कि मेरा नाम मलका मुमताज़ है और मैं दरअसल इन्हीं सब इंस्पेक्टर साहब की बीवी हूँ, एहसान जट साहब की। और ये हमारी मियाँ बीवी की एक प्राइवेट वीडियो थी जो हम टिकटॉक पर प्राइवेटली लगाना चाहते थे। जैसे कि बहुत सारे जो कपल हैं वो प्राइवेट वीडियो बना के बाज़-औक़ात टिकटॉक पर लगाते हैं, यानी वो बाद में सिर्फ उसे खुद ही देख सकते हैं। तो ये गलती से वीडियो पब्लिक हो गई और ये सब के पास चली गई। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को डिलीट कर दें, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। तो लोग समझते हैं कि शायद ये सादा सी बात होगी कि एक हस्बैंड वाइफ ने वीडियो बनाई होगी और वो गलती से पब्लिक हो गई। तो हम सब लोग मेरे समेत यही समझते हैं कि ये इतनी ही सादा बात होगी। लेकिन 19 अप्रैल के बाद आता है 20 अप्रैल यानी कि कल का दिन। तो हमारे सामने एक निकाहनामा आता है जो कि हमारे होश उड़ा के रख देता है। और वो निकाहनामा कैसे होश उड़ा के रख देता है और वो इस मामले को कैसे सादा से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है, हम उस निकाहनामा को देखते हैं, आपको खुद ही समझ लग जाएगी। तो ये निकाहनामा मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूँ। इसमें देखिए लास्ट पे मैंने सर्कल किया हुआ है, जो तारीख अंदराज है उसको सब्ज़ रंग में। तो ये जो सर्कल हुआ है ना जिसके ऊपर लिखा हुआ है तारीख अंदराज, वहाँ पे देखें लिखा हुआ है 20 अप्रैल 2024, यानी कि 19 अप्रैल को वीडियो वायरल हुई और वीडियो वायरल होने के एक दिन बाद इनकी शादी होती है। ये जो मिडल एज्ड सब इंस्पेक्टर हैं पंजाब पुलिस के, जिन्होंने वर्दी पहने हुए इस लड़की के साथ, मलका मुमताज़ के साथ वीडियो बनाई, ये इन्होंने वर्दी पहने हुए वीडियो 19 अप्रैल को बनाई और इनका निकाह का अंदराज कब हुआ? एक दिन बाद 20 अप्रैल को। मज़ीद हम इसमें पढ़ते हैं कि इनका नाम वगैरह भी लिखा हुआ है, निकाह नामों को मज़ीद पढ़ते हैं। तो ये देखिएगा जनाब, नाम लिखा हुआ है एहसान अहमद। ये पहले दुल्हा के वाइफ हैं, ऊपर देखिए हेडिंग है दुल्हा के वाइफ। इसमें नाम देखिए लिखा हुआ है एहसान अहमद और कौमियत पाकिस्तानी। उसके बाद इनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है, मज़हब इस्लाम लिखा हुआ है, उम्र इनकी लिखी हुई है 40 साल। इसीलिए मैं बार बार इनको एक मिडल एज्ड आदमी बुला रहा हूँ। आगे देखिए जो आगे वाली हेडिंग है वो बहुत गौर तलब है। वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अज़दवाजी हैसियत। इसका मतलब ये है कि इनका पहले क्या स्टेटस है। तो आगे लिखा हुआ है शादीशुदा। जी हाँ, इस निकाहनामे में बाकायदा लिखा हुआ है कि ये जो एहसान जट साहब हैं ये पहले से शादीशुदा हैं, यानी कि ये मलका मुमताज़ के साथ इनकी दूसरी शादी हो रही है। मज़ीद आगे देखें जी, वालिद का नाम लिखा हुआ है मोहम्मद शरीफ और उनका शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं दिया हुआ और पता लिखा हुआ है चक नंबर 16 ईबी, शहर आरफ वाला। अब ये जो 16 ईबी है ना, जहाँ से इनका ताल्लुक़ है ये एहसान जट साहब का, मैं इस इलाके को बहुत डिटेल में जानता हूँ। मैं इस इलाके को इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे मालूम है कि अगर हम पाकपतन के जमाल चौक से निकलें तो जो सड़क आरफ वाला जा रही है उस पर आगे एक स्टॉप आता है जाल सलीम कोट। उधर से एक और बड़ी अच्छी मेन रोड निकल रही है कमीर की तरफ, जो शहर कमीर है, जो कि मोहम्मद पनाह के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला बाबा मोहम्मद पनाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर लगता है। तो इस सड़क पर जो पहला स्टॉप आता है जाल सलीम कोट के बाद, यानी हम आरफ वाला वाली सड़क को छोड़ें और कमीर की तरफ जाएँ तो वो आता है सलीम कोट।
और जो दूसरा स्टॉप आता है वो आता है चक शफी नगर। जो तीसरा स्टॉप आता है वो है शफी नगर के बाद चक ठठैया। और जो चौथा स्टॉप आता है वो है जनाब कादरी चौक। और कादरी चौक के बाद जो पांचवा स्टॉप आता है वो है 10 चक। जो छठा स्टॉप आता है वो है 12 चक। और जो सातवां स्टॉप आता है ये है चक नंबर 16 ईबी। और मैंने आपको ये स्टॉप इसलिए बताए सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मैं चूँकि इस इलाके को जानता हूँ, इसलिए मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से बात भी की है इस वाक़या के हवाले से कि ये असल में वाक़या है क्या, ये कहानी क्या है। तो मुझे जो कहानी पता चली है ना, 2 मुख्तलिफ़ कहानियाँ मुझे लोगों ने बताई हैं। मैं आपको ये दोनों कहानियाँ बता देता हूँ। कहानी नंबर 1 ये है। एक तो दोनों कहानियों में आपको बताता चलूँ कि यही बताया गया है कि ये जो एहसान जट साहब हैं, ये शादीशुदा शख्स हैं जिनके बच्चे भी हैं। और ये जिस औरत के साथ इनकी वीडियो वायरल हुई है ये इनकी बीवी नहीं है। मुझे तमाम लोगों ने यही बताया उस इलाके के, ये इनकी बीवी नहीं है बल्कि इस वाक़या के बाद ही बीवी बनी है। अब बीवी क्यों बनी है उस हवाले से 2 कहानियाँ हैं। तो पहली कहानी पहले आपको सुनाता हूँ। पहली कहानी ये है कि ये जो लड़की हैं ये सब इंस्पेक्टर साहब की सहेली थी। और वीडियो वायरल होने के बाद जब उनको मालूम हुआ कि कहीं महकमाना कार्रवाई ना हो जाए, क्योंकि डीपीओ साहब ने नोटिस ले लिया था, तो उन्होंने इससे शादी कर ली। ये है कहानी नंबर 1। अब कहानी नंबर 2 की तरफ आते हैं। कहानी नंबर 2 ये है जनाब कि ये जो लड़की मलका मुमताज़ है, इनको लारा लगाया हुआ था सब इंस्पेक्टर साहब ने, इनके साथ रिलेशन तो रखा हुआ था लेकिन शादी नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने जानबूझ के, इस लड़की ने ये वीडियो वायरल की। और जब वीडियो वायरल हो गई तो फिर सब इंस्पेक्टर साहब को कहा कि अब बेहतर है कि हम दोनों शादी कर लें। और सब इंस्पेक्टर साहब को मजबूर होकर इनके साथ निकाह करना पड़ा। तो ये 2 कहानियाँ हैं। ये तो था सारा का सारा वाक़या जो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के हवाले से। अब हम आते हैं एनालिसिस की तरफ। और मेरा आज वीडियो बनाने का मेन मकसद अपना एनालिसिस देना था। वाक़या तो आपको शायद कहीं और से भी पता चल जाता। तो एनालिसिस शुरू करते हैं इस वाक़या के ऊपर। देखें, बात ये है कि ये जो पंजाब पुलिस है ना, ये ना सिर्फ फाइनेंशियली करप्ट है बल्कि मॉरली भी इंतहाई करप्ट इदारा है। ये तो एक वाक़या हमारे सामने आया है ना, ये एहसान जट का। इस तरह के सैकड़ों नहीं हज़ारों एहसान जट हैं पंजाब पुलिस में, जो कि अपनी पावर और पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा के यंग लड़कियों के साथ रिलेशन बनाते हैं। और वो यंग लड़कियां ज़्यादातर गरीब होती हैं और ज़्यादातर वो होती हैं जिनके भाइयों के या ख़ानदान में से किसी के, कई ऐसी होती हैं जो मैरिड होती हैं, उनके हस्बैंड के केसेस चल रहे होते हैं थानों में। तो ये उनको वादा करते हैं कि हम आपको अनड्यू फेवर देंगे और आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपकी मदद करेंगे, और करते भी हैं बाज़-औक़ात पंजाब पुलिस के अफसरान, और इसके बदले इनसे ताल्लुकात बनाते हैं। वरना आप हमें बताएं कि हम भी यंग हैं। इन साहब की उम्र एहसान जट की 40 साल है, हम तो इनसे बहुत छोटे हैं। तो हमारे साथ तो कोई 18-20 साल की लड़की टिकटॉक बनाने के लिए इस तरह से तैयार नहीं है। जो आम लड़के हैं, कितनों के साथ लड़कियां इस तरह से, इतनी खूबसूरत लड़कियां टिकटॉक बनवाती नहीं बनवाती हैं। तो क्या ये इतने ही खूबसूरत हैं एहसान जट साहब? नहीं, बल्कि ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है। और आप इनकी चालाकी देखें कि वीडियो वायरल होती है 19 अप्रैल को, दोबारा देखते हैं इनकी चालाकी, और 20 अप्रैल को शादी भी कर लेते हैं। और फिर लड़की से बयान दिलवाते हैं कि जनाब मैं इनकी बीवी थी। हालांकि उस वक्त ये लड़की इनकी बीवी नहीं थी इस निकाह नामे के मुताबिक, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने प्ले किया। तो माशाल्लाह पंजाब पुलिस 2 नंबरी में वैसे ही नंबर 1 पे है, तो एक और 2 नंबरी इस एहसान जट साहब ने इस मामले में दिखाई है। तो ये है जनाब वायरल वीडियो के हवाले से सारा का सारा वाक़या।